हेलो फ्रेंड्स, आज जो है बायोलॉजी की जो सीरीज़ चल रही है हमारी, उसमें हम जो है आज डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम बिना टाइम जो वेस्ट के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम, तो सबसे पहले तो ये कि ये जो डाइजेस्टिव यानी डाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो ये डाइजेशन में क्या होता है कि जैसे हम खाना खाते हैं तो वो जो खाना है वो जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। ठीक है, तो जो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को जो है डायरेक्ट जो है हमारी बॉडी जो है कंज्यूम या फिर कह लीजिए डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। ठीक है, तो पहले क्या करता है कि जो हमारे जो मुंह में जब खाना जाता है तो मुंह में ही ये प्रोसेस होता है कि जो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है हमारे जो फूड का, उसको जो है सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। यानी कि जो पार्टिकल्स है या जो फूड है, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड होता है, उसको जो है स्मॉल यानी सिंपलर पार्टिकल में ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, और इसी ब्रेक डाउन प्रोसेस को जो है डाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में यानी सिंपलर पार्टिकल, ठीक है, ये सिंपलर जो पार्टिकल्स हैं इनमें जो है इसको जो है कन्वर्ट जब किया जा रहा है, इसको ब्रेक डाउन किया जा रहा है। ठीक है, ब्रेक डाउन। ठीक है, तो इसी ब्रेकडाउन के प्रोसेस को ही जो क्या बोला जा रहा है, डाइजेशन बोला जा रहा है। ठीक है, अब ये जो डाइजेशन है, अब सिर्फ हम जब खाना खाते हैं तो ये जो डाइजेशन है वो सिर्फ मुंह में नहीं कंप्लीट हो जाता, ये डाइजेशन काफ़ी लंबा प्रोसेस है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी स्टेप होते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो डाइजेशन सिस्टम में है तो कितने स्टेप होते हैं, या यानी जो डाइजेशन जो प्रोसेस है वो कितने स्टेज से जो है गो थ्रू होता है या जाता है। ठीक है, मतलब कितने स्टेप जो उसमें होते हैं। ठीक है, तो ये जो डाइजेस्टिव जो प्रोसेस है, इससे पहले हम और समझ लेते हैं। ठीक है, तो जो मैंने यहाँ पे कहा कि ये जो कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन किया जाता है, तो यहाँ पे वो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वो होता क्या है एक्चुअली में। तो यहाँ पे देखिए जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। ठीक है, फैट होता है और इन्हीं को जो है ब्रेक डाउन किया जाता है, और इन्हीं की ब्रेक डाउन जो है प्रोसेस जो है क्या होती है, डाइजेशन होती है। तो जब ये इस प्रोसेस में क्या होता है कि इसको जो है मोनोसेकेराइड मोनोसेकेराइड में जो है इसको यानी कि मोनोसेकेराइड यानी कि ग्लूकोज में। ठीक है, ग्लूकोज यह है ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज में इसको जो है कन्वर्ट करता है। ठीक है, प्रोटीन को जो है किस में करते हैं, अमीनो एसिड यानी पेप्टाइड में जो है इसको कन्वर्ट करता है, यहाँ पे ब्रेक डाउन करते हैं। फैट को फैटी एसिड में, फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल। ठीक है, इसमें जो है इसको ग्लिसरॉल में जो है कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती कहाँ पे, ये कहाँ पे ब्रेक डाउन होते हैं या कहाँ पे इनका डाइजेशन स्टार्ट होता है, कहाँ पे ये डाइजेस्ट होते हैं। तो ये देखिए, ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये तो जो है हमारे माउथ में ही जो है ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है या इसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और ये जो प्रोटीन है
इसका जो डाइजेशन जो है स्टोमक में होता है, ठीक है, स्टोमक में इसका डाइजेशन शुरू होता है और वहीं पे मतलब डाइजेस्ट होता है ये, ठीक है। और जो फैट है इसका कहाँ पे होता है, इसका जो डाइजेशन होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इसका जो है डाइजेशन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि प्रोसेस कितने, इस पूरे प्रोसेस में कितने स्टेप आते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर उसके बाद वहाँ पे मैं लिख दूँगी, ठीक है। तो देखिए जब हम खाना लेते हैं हाथ में खाने के लिए, उसको मुंह में रखा, तो जो जस्ट हम मुंह में रखते हैं उसी प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, उसी स्टेप को बोल देते हैं इंजेशन, ठीक है। क्या, इंजेशन, ठीक है। इंजेशन हो गया, ठीक है, यानी कि अंतर्ग्रहण जो बोलते हैं। फिर जब हमने मुंह में रख लिया खाना, उसके बाद क्या होता है, मुंह में हम जो है चबाते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। इंजेक्शन तक था, ठीक है, वो थोड़ी कोई प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है, ठीक है। तो मैं इंजेक्शन तक था, ठीक है। तो इंजेक्शन जैसे हमने मुंह में खाया, मुंह में रखने का जो स्टेप है वो इंजेक्शन है। जब हम खाने को चबाते हैं उसमें सलाइवा मिक्स होती है, तो उसे जो प्रोसेस, जब हम सलाइवा उसमें मिक्स हो रही है तो सलाइवेशन उसे बोल देते हैं सलाइवेशन, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, सलाइवेशन, ठीक है। अब जब हम मुंह में चबा लेते हैं उसमें सलाइवा अच्छी मिक्स हो जाती है, वो स्मूथ हो जाता है और स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है हमारा जो फूड। उसके बाद हम क्या करते हैं, अंदर लेते हैं, यानी कि उसको धकेलते हैं, अंदर की तरफ धकेलते हैं, ठीक है। तो जो वो धकेलना है, जो अंदर की तरफ हम धकेल रहे हैं, उस स्टेप को जो है क्या बोला जाता है, तो जो धकेल रहे हैं उसे प्रपल्सन बोला जाता है, ठीक है, यानी कि धकेलना, ठीक है। मतलब हमने मुंह से फिर उसको जो है जो हमारी जो नली है, पूरी कैनल होती है जो हमारी डाइजेशन के लिए, उसमें हम जो है उसको धकेलते हैं, ठीक है। तो उस प्रोसेस को यहाँ प्रपल्सन बोल दिया जाता है, ठीक है। अब वो जो है यहाँ से जाके फिर कहाँ जाती है, स्टोमक में जाएगी, स्टोमक से इंटेस्टाइन में जाएगी, ये जाती है, वहाँ डाइजेस्ट होती है, ठीक है, और एब्जॉर्ब वगैरह किया जाता है। तो जो डाइजेस्ट हुआ, ठीक है, यानी कि जब पेट में यानी स्टोमक में जाता है, ठीक है, वहाँ पे डाइजेस्ट होता है, ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जाता है, वहाँ पे भी डाइजेस्ट होता है कहीं कुछ, क्योंकि कंप्लीट तो मुंह में होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टोमक में भी प्रोटीन का हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है, तो यहाँ तक जो है एक डाइजेशन प्रोसेस ही चल रहा है। तो यहाँ तक जो है क्या होता है, डाइजेशन प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ जो है ये डाइजेशन होता है, ठीक है, यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन तक। अब जब डाइजेस्ट यानी कि पूरी कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है, फिर क्या होता है कि अब हमारे जो अब ठीक है, तो हाँ, हम यहाँ तक थे, डाइजेशन तक थे, ठीक है। अब डाइजेशन के बाद अब क्या होता है कि कम्प्लीटली जो है ब्रेक डाउन हो चुका होता है, वेस्ट अलग हो जाता है, वेस्ट मटेरियल, और जो हमारा न्यूट्रिशन जो पोर्शन होता है वो अलग सेपरेट हो जाता है, ठीक है। तो जो न्यूट्रिशंस होते हैं उनको तो जो है यानी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको तो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो एब्जॉर्ब तो एक स्टेज जो है हमारी, या स्टेप जो है एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, मतलब एब्जॉर्ब कर लिया, सोख लेते हैं यानी न्यूट्रिएंट्स को। और उसी के बाद क्या होता है, एसिमिलेशन, ठीक है, एसिमिलेशन यानी कि मिलाना, एसिमिलेशन, ठीक है। और फिर अब एसिमिलेशन एब्जॉर्ब कर लिया, एसिमिलेशन
जो है जो हमारी लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है जितने भी हमारे जो वेस्टेज वगैरह हैं उन सबको वाटर में जो है इस एसिमिलेशन मतलब हो जाता है, ठीक है, वाटर मिलता है फिर यहाँ पे जाके, फिर तो वो एसिमिलेशन स्टेप हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है कि डेफिकेशन, यानी कि फिर जो है हम बॉडी से बाहर जो है वेस्ट को इजेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो जो लास्ट स्टेप है वो है हमारा डेफिकेशन या फिर बोल लीजिए इजेक्शन, ठीक है, यानी कि बाहर निकालना, ठीक है। तो ये स्टेप जो है हमारे पूरे के पूरे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं, पूरे फॉलो होते हैं, ठीक है। अब ये हमने देख लिया कि ये कहाँ पे ब्रेक डाउन होते हैं, कहाँ नहीं होते हैं। अब अगर हम पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पूरे जो डाइजेस्टिव जो प्रोसेस है वो जो है सबसे ज़्यादा हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड है हमारे सबसे ज़्यादा टाइम तक के लिए रहता है, यानी सबसे ज़्यादा टाइम तक जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है डाइजेस्ट होता है फूड, यानी डाइजेशन प्रक्रिया प्रोसेस होती है, ठीक है। और कंप्लीटली फूड जो डाइजेस्ट भी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। अब हमने ये समझ लिया कि डाइजेस्टिव और इसका प्रोसेस भी देख लिया हमने। अब जो है ये जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम है ये जो है कुछ ऑर्गन है, एक हमारी कैनल भी होगी, ठीक है, यानी कि नली है, आहार नली होगी, मतलब कुछ ऑर्गन वगैरह इन सबसे मिलकर बनी होती। तो उस पूरे सिस्टम को देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन क्या क्या चीज़ें मिलकर जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बना हुआ है, ठीक है। तो इसे रब करते हैं और उसी को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए जो ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है ये मेनली 2 जो पार्ट में डिवाइड होता है। अब कैसे, यहाँ पे देखिए एक एलिमेंट्री कैनल होती है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनल मतलब कि पूरी आहार नली यहाँ से स्टार्ट होती है और रेक्टम तक जाती है, ठीक है ये। और जो दूसरा जो इसका पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो है एसेसरी ऑर्गन्स या फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। ये एसेसरी ऑर्गन्स यानी कि जो सहायक अंग है, कुछ सहायक अंग या ग्लैंड्स होते हैं कुछ, और ये एलिमेंट्री यानी कि मुख्य नली होती है जिसके थ्रू मतलब जिसमें जो है फूड जो है मूव करता रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये देखिए यहाँ पे मैं छोटा सा रफली यूँ ही बनाती हूँ फिगर, ठीक है। तो यहाँ ये जैसे ये देखिए ये मुँह है इसका भाई, ठीक है। ये रफली फिगर है, ठीक है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे जो है मुंह है, यहाँ पे माउथ ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है, मुंह, ठीक है। ये फिर ये जो है ओसोफेगस जो हमारी ये हमारी आहार नली, यहाँ ये आहार नली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है पूरी ये आहार नली होती है, यहाँ जाता है हमारा फूड, फिर ये जो है यहाँ पे इस वाले विंड में जाता है, यानी इस वाले पाइप में जाता है। अभी मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको आइडिया दे रही हूँ, बाकी अभी इसे और एनालाइज करेंगे और डीपली देखेंगे। सिर्फ यहाँ इसे बताने के लिए मैंने सिर्फ इस फिगर को बनाया है, ठीक है। तो मतलब जो माउथ है यहाँ से जाता है, इस नली में जाता है, फिर यहाँ से ये जो है यहाँ जाता है, ठीक है, इस तरीके से जाता है, ठीक है।
इसे जो है ओसोफेगस बोलते हैं। ओसोफेगस जो है नली ओसोफेगस से स्टोमक तक जाता है, और ये ट्रैकिया होता है, यानी कि इस नली में जो है फूड पास होता है, फूड, और इससे जो है हमारे जो है ऑक्सीजन वगैरह पास होती है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो इसी कैनल को, ठीक है, ये जो पूरा यहाँ से और स्टोमक के आगे जो है छोटी आंत वगैरह होगी, बड़ी आंत होगी। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पे छोटी आंत बड़ी आंत, ये पूरा मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है क्या है, ये पूरी एलिमेंट्री कैनल, इसी को बोला यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो ये होती कितनी बड़ी है, 33 फीट, 33 फीट लॉन्ग होती है ये। ठीक है, जिसमें से जो 22 फीट लंबाई किसकी होती है, हमारे यहाँ पे जो है छोटी आंत होती है। ठीक है, उसकी लंबाई होती है। इस 33 में से 22 फीट लंबी जो लेंथ जो है उसकी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। ठीक है, और ये पूरी मैंने बताई थी कि जो ये एलिमेंट्री कैनल है वो यहाँ से यहाँ तक पूरी जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एसेसरी जो ऑर्गन और जो ग्लैंड्स वगैरह हैं उसमें क्या होता है। तो ये देखिए यहाँ पे जो एसेसरी जो ऑर्गन है, मतलब कौन कौन से अंग जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है कंट्रीब्यूट करते हैं या जो हेल्प करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए आपका माउथ ही हो जाएगा। माउथ के अंदर आपका टंग है, फिर टीथ है आपके, स्लाइवा है। ठीक है, फिर स्लाइवा के बाद आपका पैनक्रियाज है, फिर आपका लीवर है। ठीक है, फिर आपका गोल ब्लैडर है, गोल ब्लैडर। ठीक है, ये इतने सारे जो है आपके जो है एसेसरी जो ऑर्गन है हेल्प करते हैं डाइजेस्टिव प्रोसेस में। ठीक है, और माउथ में जो है जो ये स्लाइवा है, हमारी स्लाइवा जो है इसके जो माउथ में हमारे जो है मेनली जो है मतलब जहाँ से जो स्लाइवरी ग्लैंड होती है ना, ये तो 3 तरह की जो है ग्लैंड होती हैं। ठीक है, यानी 3 जोड़ी ग्लैंड होती हैं, स्लाइवरी ग्लैंड होती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी होती है, एक तो सबलिंगुअल, यानी कि ये 2 होती हैं, पेयर में होती है ना ये। ठीक है, तो सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, ये भी 2 होती हैं, मतलब ये भी एक पेयर होती हैं। फिर होती हैं पेट्रोटाइड। ठीक है, ये पेट्रोटाइड होती हैं। ठीक है, पेट्रोटाइड। ठीक है, ये पेट्रोटाइड, ये भी 2 टाइप की होती हैं। ठीक है, तो आपने ये देखा होगा इस जो पेट्रोटाइप जो है, सबसे पहली बात तो ये जो पेट्रोटाइड जो ग्लैंड्स होते हैं ये इन तीनों में जो है सबसे बड़ी, यानी सबसे बड़ी स्लाइवरी यानी लार ग्रंथि होती है। ठीक है, और इसी ग्लैंड में जब सूजन होती है ना, यहाँ होती है ये ग्लैंड। ठीक है, तो इसमें जब सूजन होती है ना तो उसी को हम जब टाउंसिल बोलते हैं, यानी कि मम्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसी में सूजन की वजह से यहाँ पे जो है टाउंसिल यानी मम्स होते हैं। ठीक है, अब ये देखिए हमने ये देख लिया कि इसमें कौन कौन से हमारे जो है एसेसरी ऑर्गन हमारे हेल्प करते हैं। और हाँ, इसके साथ ही जो है हमारे जो लार में है यानी कि सलाइवा में जो है 2 एंजाइम भी जो है ये सीक्रेट करता है, जो कि हमारे फूड को जो है पचाने में या डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ये जो होते हैं, एक तो टाइलिन होता है, और ये टाइलिन क्या करता है, ये टाइलिन ही जो है स्टार्च
स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, माल्टोज में, ठीक है। तो ये माल्टोज में कन्वर्ट करता है इसको, ठीक है। मतलब कि इस तरीके से जो है लार में होता है, ये टाइलिन लार में होता है यहाँ पे जेब में, और जो है स्टार्च को जो है माल्टोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और एक और यहाँ पे जो एंजाइम होता है हमारी किसमें, स्लाइवा में ही, ठीक है। तो एक और जो होता है वो होता है लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम भी एक एंजाइम होता है। ये क्या करता है, हार्मफुल जो बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट कर देता है, ठीक है। और ये जो टाइलिन है, ये टाइलिन ही जो है हमारे जो फूड को जो है स्वीट बनाता है, यानी मीठा बनाता है, ठीक है। तो ये देखिए हमने ये देख लिया, इसके एसेसरी ऑर्गन देख लिए, एलिमेंट्री कैनल भी देख लिए हमने। अब हम थोड़ा ना ये जो कि सिस्टम जो बना है तो वो उसमें कौन कौन से ऑर्गन और आएंगे, एक तरीके से उसका जो है रफली हम देख लेते हैं कि वो कहाँ से कैसे कैसे वर्क करेगा, कैसे कैसे उसमें कौन कौन से हमारे जो ऑर्गन आएंगे, ठीक है। ये तो आते ही हैं हमारे कुछ अंग हैं, लेकिन उनको भी हम देखते हैं कि पूरा किस तरीके से जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है कौन कौन से अंग जो हैं या ऑर्गन जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसको इसको फिगर को हम हटा देते हैं जरा। या ऐसा करते हैं, कल देखेंगे, ओके, ठीक है।